हमारे मारवाड़ी में कहावत है, आपने सुनी होगी, बोले गाय मार गंगा जी गयो आको मारी कुत्ती और बात बीती री बीती। कल्याण कैसे होता है? बोले केवल कथा सुनने से। बोले हाँ, कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है, गंगा जी में नहाने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है, पर आत्म कल्याण होता है आत्मनिरीक्षण करने से। आत्म कल्याण होता है अपने आप को जान लेने से। मैंने प्रथम दिन आपसे कहा था, हर आदमी के मन में तीन क्वेश्चन, तीन प्रश्न होने चाहिए। मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ और मैं किस लिए हूँ। और जिन्होंने इन तीन प्रश्नों के उत्तर को पा लिया हो, उसी को कहते हैं सत्य को जानना। सत्यम परम धीमहि। मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ और मैं किस लिए हूँ। भगवान ने मुझे मानव बनाया, क्यों बनाया? बनाया तो मैं क्या कर रहा हूँ? अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं ये किस लिए कर रहा हूँ? इसके पीछे का मोटिव क्या है? इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य हमको मालूम होना चाहिए कि हमारी ये जो जीवन की जो यात्रा है, इस यात्रा से किसी को क्या लाभ होने वाला है, किसी को क्या फायदा होता है। मैं अक्सर स्कूलों में जब बच्चों से मिलने के लिए जाता हूँ तो मैं बच्चों के एक बात जरूर कहता हूँ। आज भी हम यहाँ चूरू की एक कॉलेज में गए, वहाँ पर सैकड़ों बच्चियाँ जो शिक्षक की तैयारी कर रही थी, इनका एग्जाम आने वाले भविष्य में वो शिक्षक बन जाएंगे, हजारों बच्चों को वो पढ़ाएंगी और वो जैसा पढ़ाएंगी वैसे बच्चे पढ़ेंगे। इसलिए जरूरी है कि समाज के शिक्षक अच्छे हों, पढ़ाने वाले अच्छे हों। तो मैं अक्सर बच्चों से मिलता हूँ तो उनसे एक बात जरूर कहता हूँ कि ये जीवन जो है ना, वो मोमबत्ती के जैसा है। ये जीवन जो है वो आइसक्रीम के जैसा है। मोमबत्ती भी पिघलती है और आइसक्रीम भी पिघलती है, और दोनों के पिघलने में बड़ा भेद होता है। ये जीवन भी हमारा पिघलना है। 10 से 20 के हो गए, 20 से 40 के हो गए, पता नहीं पड़ा। अब 60 रह गए, पता नहीं पड़ा। और कब आ जाएगा पता नहीं पड़ेगा। तो ये जीवन आइसक्रीम के जैसा है, पर वो आइसक्रीम जब नष्ट होती है, किसी को फायदा होता है क्या? किसी को कोई लाभ नहीं होता। पर मोमबत्ती भी पिघलती है, पर मोमबत्ती जब पिघलती है, वो जब नष्ट होती है, तो मोमबत्ती पिघलने से पहले हजारों लोगों के जीवन में प्रकाश करके चली जाती है। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? बोलो ना, मोमबत्ती के जैसा होना चाहिए। पिघलना तो तय है साहब। इस संसार में जो आया उसको जाना ही पर रहा ही नहीं। बड़े बड़े सूरमा ब्रह्मा चले गए, जाना है सबको, पर जाने से पहले इतना प्रकाश हमारे अंदर हो कि जो भी हमारे पास आए उसके जीवन में प्रकाश करके हम चले जाए। ऐसा जीवन 3 पेज की डायरी परमात्मा ने हम सबको दी है। पहले पत्ते पर मृत्यु लिखा है, पहले पत्ते पर जीवन लिखा है, आखिरी पत्ते पर मृत्यु लिखी है। तुम्हारा जन्म कहाँ होगा ये परमात्मा तय करता है, तुम्हारा मृत्यु कहाँ होगा ये भी परमात्मा तय करते हैं। पर बीच का जो पन्ना है, जीवन रूपी पन्ना, उस पत्ते को परमात्मा खाली छोड़ देता है। तो एक कर्म रूपी पेन हमको देता है कि भैया जो लिखना है वो लिखो। अब राम राम लिखे तो तेरी मर्जी, और कुछ और लिखे तो तेरी मर्जी। वो जीवन रूपी पन्ना तुम्हारे पास है, जो लिखना है वो लिखो। यही जीवन का सत्य, यही जीवन का रहस्य है। ध्रुव जी महाराज ने तो अपने जीवन में भक्ति लिखी, त्याग लिखा, उत्तानपाद की कथा बताई, प्रिय व्रत की कथा बताई, आनिग्र के पुत्र नाभि की कथा बताई। ये कथाएं क्यों बताई गई? बोले कथा बताई जाती है जीवन को दिशा देने के लिए, और जिसके जीवन को दिशा मिल जाए उसकी दशा फुरते भी समय नहीं लगता है। हमारी दशा पलटनी है तो पहले दिशा पलटनी है। कई बार लोग हमारे पास में आते हैं, आकर कहते हैं महाराज ये काम ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये व्यापार ठीक नहीं, हमारे घर का माहौल ठीक नहीं, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, ये बहुत होता है। मैं कहता हूँ तुम लोगों की दिशा गलत है। तो घर का माहौल ठीक करना हो, समाज का माहौल ठीक करना हो, तो दशा बदलनी हो तो पहले दिशा बदलो। दिशा बदलोगे तो दशा स्वतः बदल जाएगी। तो भागवत में जो कथाएं जो सुनाई गई है, ये कथाएं दशा बदलने के लिए सुनाई जाती है। इन कथाओं को पकड़ने की जरूरत नहीं है। अरे हरिश्चंद्र की कथा
कितनी बार सुनी आप लोगों ने? कईयों को तो कंठस्थ होगी, याद होगी, पर क्या कथा याद होने से तुम्हारा कल्याण होगा? बोलो ना, कथा को याद करने से कल्याण हो जाएगा? तब तो कोई साधु पुरुष, कोई पंडित महापुरुष, कोई आचार्य, वो तो कभी नरक में जाते ही नहीं, क्योंकि उनको तो कथाएं सारी याद होती है। तो क्या कथा याद होने से कल्याण होता? बोले नहीं, कथा का जो तथ्य है उस तथ्य को याद करना है, उस तथ्य को पकड़ना है। सीढ़ी को पकड़ने से ऊंचाई नहीं आती, सीढ़ी को पकड़ करके चढ़ना पड़ता है। हरिश्चंद्र की कथा से हम क्या सीखते हैं? बोले भैया, सत्यम वदामि प्रियम वदामि, सत्य बोलो, धर्म का आश्रय है, धर्म के अनुरूप हमारा जीवन है। ये हरिश्चंद्र की कथा सुना सिखाती है। रामचरितमानस में मर्यादा सिखाई जाती है। अगर वो चीजें हमारे पास में नहीं है तो फिर इन कथाओं को सुनने से, याद करने से कोई लाभ नहीं है। कथा को याद नहीं करना, कथा के तथ्य को याद करना है। यहाँ पर प्रियव्रत के वंश में आनिकर के वंश में नाभि की कथा भागवत जी ने बताई। बोले इस नाभि के कोई पुत्र नहीं था, तो नाभि ने क्या किया पता है? बोले पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, यज्ञ किया। और यज्ञ करने से क्या हुआ? बोले उनके घर पर पुत्र हुआ। इतना दिव्य यज्ञ किया कि यज्ञ नारायण भगवान ही प्रकट हो गए। अरे नाभि, मां तुझे क्या चाहिए? नाभि ने कहा प्रभु पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कैसा चाहिए? बोले आप जैसा चाहिए। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा तो नहीं हो, दूसरा कोई नहीं है। एक बात बताएं, सनातन धर्म में ये जो कथा की जो परंपरा है ना, ये बहुत बाद में आई। तो सनातन धर्म की प्रथम परंपरा क्या है? बोलो ना। सनातन धर्म की प्रथम परंपरा यज्ञ है। कथाएं तो भी ये पुराण तो 5000 साल पहले रचे गए। ये तो व्यास जी की कृपा है हम लोगों के ऊपर। व्यास जी, व्यास कहते ही उसको जो विस्तार करे। व्यास जी को शायद त्रिकालदर्शी महात्मा थे, उनको पता था कि कलयुग आने वाला, वेद पढ़ने वाला कोई है नहीं, वेदों को समझने वाला कोई नहीं होगा। तो और उस समय तो व्यास जी के समय तो विद्या भी रटन विद्या थी, ये लिपि नहीं थी। ये देव लिपि तो भगवान व्यास ने बनाई और उन वेदों का सार रस पुराणों में भर दिया, ताकि हम लोग येन केन प्रकार भगवान से जुड़ पाए, हम धर्म से जुड़ पाए। पर इससे पहले जो विधान थी, इससे पहले का जो विधान था वो यज्ञ का था। ये सनातन धर्म की मूल धरोहर थी यज्ञ। और आज सनातन धर्म का दुर्भाग्य है कि वो यज्ञ धीरे 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 लुप्त होता जा रहा है, समाप्त होता है। कई साल में एक बार कोई गांव में, नगर में होता है, लोग धर्मात्मक पुरुष करवाते हैं। पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हर दिन हर घर में यज्ञ हुआ था, हर घर में यज्ञ होता था। तब भारत सोने की चिड़िया थी। भारत में इतना धन धान्य था, इतना वैभव था, कितना वैभव, इसका प्रमाण जीता जागता। मैंने आपको शायद कल निवेदन किया था, भारत का सबसे पहला तीर्थ कौन सा है? कल ही बताया था मैंने। हाँ, नैमिषारण्य। अच्छा, भारत का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा है? बोलो ना। अरे सौराष्ट्र शोभनाथम च श्रीशैल मल्लिकार्जुन है सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग। बोलो ना। सोमनाथ, गुजरात गए हो? तो भारत कितना समृद्ध था। बोले महाराज सोमनाथ मंदिर को मुगलों ने, अंग्रेजों ने 1000 बार से ज्यादा लूटा और भारत की संपत्ति को लजा लजा कर आज जो ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें बनकर बैठी है, इटली, यूरोप, अमेरिका। आपकी जानकारी के लिए बता दो भैया, अपने देश के ऊपर, अपने राष्ट्र के ऊपर, अपने राष्ट्र के ऋषियों के ऊपर हमको गर्व होना चाहिए। इस भारत के पास में इतनी समृद्धि थी, इस भारत के ऋषियों के पास में इतना सामर्थ्य था, इतना धन, इतना वैभव था। हजारों बार विदेशियों ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, लूट लूट करके वो धनवान हो गए। पर आज भी भारत नहीं हुआ है। भारत आज भी वही सोने की चिड़िया है। इतना जनसमूह है। आज आपको पता है अमेरिका दूसरे नंबर पर आता है,
शिक्षा में भी, मेडिकल में भी, हर चीज में ताकत में भी। जनसंख्या कितनी है? बोले राजस्थान से भी, राजस्थान से अगर भारत की जितनी जनसंख्या वहां पर हो जाए ना तो भूख मरी आ जाए। ये तो भारत है इतना समृद्ध, ऐसा खजाना है भारत का, 135 करोड़ का देश है ये, इसी समृद्धि भारत के पास। तभी तो ये सोने की चिड़िया है, तभी इसको सोने की चिड़िया कहते हैं। और ये सामर्थ्य भारत के पास में कहाँ था? देखो, एक इटली का एक वैज्ञानिक है, नाम है ब्राजीलियन, कभी गूगल करके देखना। उसने अपनी एक किताब में लिखा कि भारत के पास में दो ऐसी विद्याएं हैं और दो कोई भारतीय उन विद्याओं को जानने वाला हो, एक तो वो रोगी नहीं हो सकता और एक वो निर्धन नहीं हो सकता। और वो दो विद्याएं कौन कौन सी है? बोले भैया सबसे पहली विद्या तो है श्री विद्या। श्री विद्या का उपासक 10 महाविद्याओं में एक विद्या। बोले वो श्री विद्या का उपासक कभी निर्धन नहीं हो सकता। और दूसरी विद्या बोले महामृत्युंजय विद्या। उस महामृत्युंजय विद्या को जानने वाला, महामृत्युंजय मंत्र की साधना को जानने वाला, बोले वो कभी रोगी नहीं हो सकता। आज हम दुखी हैं, रोगी हैं, निर्धन हैं, क्योंकि हमने अपनी संपदा को छोड़ दिया, हमने हमारे संस्कारों को छोड़ दिया, आज हमने यज्ञ करना छोड़ दिया। अरे आज से थोड़े साल पहले भी चले जाए, जब हमारे घरों में गैस नहीं आया था, तब हम अपनी दादियों को, अपनी माँओं को देखते थे, घर में जब रोटी बनाती थी ना तो सबसे पहले अग्नि में भोग लगाती थी, लगाती थी कि नहीं? फिर थोड़ा सा घी डालती। ये बड़ी सुंदर परंपरा थी हमारी, अग्निदेव को भोग लगता और इतना घर में सुगंधित वातावरण हो जाता। आजकल गैस आ गई तो माताएं बड़ी फैशनेबल हो गई, अपने धर्म को, अपने संस्कृति को छोड़ती जा रही है, यज्ञ को छोड़ दिया। अरे कभी मौका पड़े, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक नहीं कर सकते तो कभी पखवाड़े में एक बार, मैं व्यासपीठ से आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, व्यासपीठ दुनिया की सबसे बड़ी पीठ होती है। और इस पीठ से मैं आपको बोलकर कहता हूँ, आज भी यज्ञ में उतनी ही शक्ति है। आप अपने घर में यज्ञ करना चालू कर दो, आपके घर की जो भी समस्या है वो समस्या 12 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी और जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगी। विदेश में हमारी संस्कृति को अपनाया जा रहा है साहब, हर दिन यज्ञ करो, हर दिन नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार करो, हफ्ते में एक बार नहीं कर सकते तो साहब अमावस्या और पूर्णिमा को तो करना ही चाहिए। कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण मिले तो ब्राह्मण देवता को बुला करके घर में यज्ञ करो।